एक सड़क दुर्घटना में काजल और राजू के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के माता पिता के मरने की खबर सुनकर उनकी ताई परेशान हो गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो उर्मिला, मैंने वकील साहब को बुला लिया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर भैया की दुकान और मकान सबका हिसाब किताब वो हमें समझा देंगे। जो रुपए मिलेंगे उन्हें इन बच्चों के नाम बैंक में जमा कर दूंगा। इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा। उर्मिला तो सिर्फ जायदाद के लालच में उन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थी। राधे श्याम जी वसीयत के मुताबिक घनश्याम जी की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे। वैसे वकील साहब, बच्चों को, अब मेरा मतलब है अगर कुछ हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो ये जायदाद किसके पास जाएगी? तो ये जायदाद मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, तुम सोच समझकर तो बोला करो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था वकील साहब, भगवान न करे दोनों बच्चे बड़े होकर किसी बुरी लत संगत में पड़ गए तो जायदाद को अगर उन दोनों ने बर्बाद कर दिया तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूं और बड़े होकर ये अपने माता पिता की जायदाद उड़ा दे, मेरी ना सुने। हाँ ये बात भी सही है, अब आप ही इनके माता पिता हैं, इनको अच्छी संगति और अच्छे संस्कार अब आपने ही देने हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद उर्मिला, काजल और राजू दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है और उसे जल्दी ही मौका मिल जाता है। उर्मिला मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आपने भी आज ही जाना था, आपको पता था कि सूरजपुर गांव में मेला लगने वाला है, हम सब मिलकर मेला देखने चलते कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं उर्मिला, मैंने तांगे वाले को बोल दिया है, वो तुम सबको सूरजपुर गांव छोड़ आएगा। फिर तुम वहां से शाम तक वापस आ जाना, बच्चे मेले में घूम लेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, जमीन का सौदा मेरे हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम करके आओ, बच्चों को मैं घुमा लाऊंगी। संजू, चारू, काजल, राजू तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगी। राधे श्याम अपने जरूरी काम से चला जाता है और उर्मिला बच्चों को तांगे में बिठाकर सूरजपुर गांव मेला घुमाने ले जाती है। यही अच्छा मौका है, बच्चों को मेले में छोड़ देती हूँ, यहाँ भीड़ में इनको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। काजल, राजू तुम दोनों वो सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाती हूँ। संजू, चारू चलो तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खरीदते चलो। पर मम्मी मुझे झूला झूलना है। हाँ मम्मी मुझे भी। चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। उर्मिला बच्चों को लेकर घर आ जाती है। बच्चों के पूछने पर वो उन्हें बहाना कर देती है। काजल और राजू उर्मिला को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं पर उन दोनों को उर्मिला कहीं भी नजर नहीं आती। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। धीरे धीरे मेला खाली होने लगता है। काजल और राजू रोते रोते मेले के बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे पर कोई भी उनके पास रुक नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत काजल और राजू के पास आती है। बच्चों तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? दादी माँ, हम अपनी ताई जी के साथ मेला देखने आए थे पर ताई जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास ये जादुई गोला है जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से एक कांच की गेंद निकालती है। उस गेंद में काजल और राजू का घर दिखाई दे जाता है। बच्चों तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी हवा में हाथ घुमाती है। उसके सामने एक जादुई चूल्हा आ जाता है। बच्चों बताओ तुम क्या खाओगे? तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे ये तुम्हें झट से बना कर दे देगा। सच दादी माँ, फिर तो मुझे ढेर सारी जलेबी खानी है, मैंने बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई। दादी माँ मुझे तो पूरी सब्जी खानी है। ठीक है तो देखो मेरा जादू, जादुई चूल्हा जल जाए, गरम जलेबी बन जाए, जादुई चूल्हा जल जाए, पूरी सब्जी बन जाए। जादूगरनी के ये बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से बर्तन में खाना बनने लगा। काजल और राजू ये सब देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने भरपेट खाना खाया। बच्चों अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और हाँ, ये चूल्हा मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ।
खूब खाओ मौज उड़ाओ, अब तुम अपने घर को जाओ। बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही चुटकी बजाती है, काजल और राजू घर के अंदर होते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर उर्मिला चौंक जाती है। अरे तुम दोनों वापस आ गए? अब मतलब तुम दोनों को यहाँ कौन छोड़ गया? ताई जी, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक दादी माँ मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। ताई जी, हम तो बहुत डर गए थे, आप भी हमारे लिए परेशान हुई होगी ना? अब हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, पर तुम दोनों मिले ही नहीं। चलो अच्छा है तुम दोनों घर आ गए, वरना तुम्हारे ताऊ जी बहुत परेशान होते। काजल और राजू कमरे में चले जाते हैं और उस चूल्हे को अपने संदूक में रख देते हैं। उर्मिला का सारा ध्यान काजल और राजू पर ही था, इसलिए उसने चूल्हे की तरफ नहीं देखा। उर्मिला अब दूसरा रास्ता सोचने लगी। घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो इनकी जायदाद मेरे हाथ आएगी नहीं, मुझे टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी, सारे करके काम करवाऊंगी, तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसे नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि पाल पोस कर इनको बड़ा करूँ और बड़े होकर ये अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाएं और मजे उड़ाएं। अगले दिन से उर्मिला ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो काजल और राजू को बहुत तंग करती थी। वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखती थी। इस बारे में राधे श्याम को कुछ भी पता नहीं था। काजल दीदी, ताई जी को क्या हो गया है? वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तू चिंता मत कर राजू, हमारे पास वो दादी माँ का दिया जादुई चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। काजल संदूक में से चूल्हा निकालती है और दोनों मिलकर ढेर सारे पकवान खाते हैं। अब तो रोजाना ही जब काजल और राजू काम करके थक जाते तो जादुई चूल्हे से बने खाने को खाकर पेट भर लेते। एक दिन उर्मिला की नजर उन पर पड़ गई। राजू और काजल दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो गुस्से में वहाँ आई। तुम्हें ये चूल्हा कहाँ से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ। अच्छा, तो तुम इस चूल्हे पर बना खाना खाते हो? ताई जी, ये जादुई चूल्हा है, ये हमें दादी माँ ने दिया था जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी खाना मांगो वो झट से मिल जाता है। तो ये बात है, अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा, तुम दोनों भूखे रहोगे। चलो जाओ, जाकर काम करो, तब तक मैं इससे खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे खीर बना कर दे। अचानक से चूल्हे में आग जलने लगती है और वो उड़कर उर्मिला के पास आने लगता है। इतनी देर में राधे श्याम भी आ जाता है और वो भी सारा नजारा देख लेता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, इस चूल्हे से मैं जल जाऊंगी। तुमने इन अनाथ मासूम बच्चों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप के बच्चे तुम्हें अपनी माँ समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम इन्हें मेले में अकेला छोड़कर आई ताकि ये बच्चे कहीं खो जाएं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। उर्मिला, तुमने मेरी पीठ पीछे भैया भाभी के बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी बच्चों को तंग नहीं करूंगी। मैं उन्हें प्यार से रखूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। जादुई चूल्हे जी, ताई जी को कुछ मत करो, ताई जी तो हमें बहुत प्यार करती है। इतना कहकर काजल और राजू अपनी ताई से लिपट जाते हैं। ये देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जादुई चूल्हा वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। मैं एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश करूंगी। इतना कहकर उर्मिला दोनों बच्चों के गले लग जाती है। काजल और राजू भी अपनी ताई का प्यार पाकर खुश हो जाते।